जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले की साजिश के नाकाम कुपवाड़ा के जंगलों से 6 हैंड ग्रेनेड किए बरामद। सुरक्षा बलों ने जंगल से मिले सभी हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। आतंकवादियों के हाइडआउट का भी पता चला। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। धमाके वाली i20 कार में मौजूद था आतंकवादी डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट से हुई शव की शिनाख्त। i20 कार के मलबे में मिले जले हुए शव से डीएनए से उमर के परिवार का डीएनए सैंपल हुआ मैच। जम्मू कश्मीर पुलिस उमर की मां की डीएनए सैंपल लाई थी। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके के बाद हवा में कई फीट तक उड़ते दिखे गाड़ियों के परखच्चे। कार ब्लास्ट के वक्त रेड लाइट पर रुकने वाली थी गाड़ियां। धमाके के साथ ही कई वाहन हवा में कई फीट तक उड़ गए। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला माना। कार ब्लास्ट के खिलाफ कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य अपराध आतंकवादी घटना बताया। कैबिनेट बैठक में सरकार के आतंकवादियों को 2 टूक आतंकी और उनके आकाओं की जल्द पहचान होगी। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों का हिसाब होगा। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम आवास पर हुई सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से ब्लास्ट मामले पर अब तक हुई जांच पर अपडेट लिया। भूटान से सीधे लौटकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम। ब्लास्ट के घायलों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा धमाके के दोषियों का हिसाब होकर रहेगा। दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव से कब्जे में लिया। डॉक्टर उमर नबी के दोस्त के घर पर खड़ी थी कार। खंडावली गांव पहुंची सीएसएफएल की टीम। कार को कब्जे में लेकर की छानबीन। उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है लाल रंग की कार। दिल्ली में सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है इको स्पोर्ट्स कार। पंजीकृत पते पर चल रहा है मदरसा। पुलिस ने मदरसे के इमाम से भी पूछताछ की। लाल कार की बरामदगी के बाद एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर जांच एजेंसी खंडावली गांव से पकड़े गए शख्स को अपने साथ लेकर गई। सुरक्षा एजेंसियों को 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश। बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से लाया गया था विस्फोटक। अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। धमाका करने से पहले एक मस्जिद में गया था डॉक्टर उमर। कमला मार्केट की मस्जिद में 10 मिनट तक रहा था। इसके बाद लाल किला पार्किंग में खड़ी की कार। तुर्की से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल ने तुर्की में की थी जैश के हैंडलर से मुलाकात। दोनों के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप मिले। शव के घेरे में अल फला यूनिवर्सिटी में काम कर रहा डॉक्टर निसार अल उल हसन आतंकी लिंक होने के चलते कश्मीर के SMHS अस्पताल से बर्खास्त हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार फरार। अल फला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। 2023 में निसार पर केस दर्ज हुआ था। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर से अहम दस्तावेज मिले। कई गैजेट्स और कीपैड वाला फोन भी बरामद। परवेज शाहीन और मुजम्मिल ऑनलाइन जुड़ते थे। एनआईए का बड़ा खुलासा। अल फला यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टरों की भर्ती करने वाले जमील को हिरासत में लिया गया। डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ। अल फला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान। कहा हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर की पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निमगांव में पहुंची एनआईए की टीम। गांव के एक शख्स से की पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अधिकारियों को मिला था शख्स का नंबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में महाराष्ट्र एटीएस। मुंबई और ठाणे में उर्दू टीचर इब्राहिम आबिदी के घर पर ऑफिस पर भी रेड। पुणे में गिरफ्तार अलकायदा इंजीनियर के संपर्क में था इब्राहिम आबिदी। दोनों से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछताछ कर सकती है महाराष्ट्र एटीएस। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर अदील के नेटवर्क खंगालने में जुटी एटीएस। पश्चिमी यूपी में आतंकी मॉड्यूल बनाने की फिराक में था। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान। कर्नाटक के मंत्री ने ब्लास्ट और बिहार चुनाव में लिंक होने का लगाया आरोप। संसदीय समिति में उठा दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा। अध्यक्ष ने चर्चा से किया इनकार। शोपिया में एक्शन के बाद पुलिस की सख्त चेतावनी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचे। जम्मू कश्मीर में आतंकी समर्थकों पर शिकंजा कसा। डीजीपी नलीन प्रभात ने पाकिस्तानी एजेंट और आतंकवादी मियां कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी जांच की मांग की। कहा दोषियों के खिलाफ नहीं नरमी बरती जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर बुगली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। दहशतगर्दों को सख्त सजा मिले लेकिन रिश्तेदारों के साथ हो सही सलूक। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक्शन में असम पुलिस। ऑनलाइन भड़काऊ कंटेंट फैलाने के आरोप में 5 गिरफ्तार। असम के सीएम हेमंत शर्मा का बयान। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वो भारतीय नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट है। रामेश्वरम में बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने वाले भक्तों की हो रही है सघन जांच।
एक्सिस माई इंडिया के बिहार एग्जिट पोल में एनडीए की बल्ले बल्ले 43% वोट शेयर के साथ एनडीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 110 सीटें, जनसुराज के खाते में 1 सीट का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 67 से 76 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू के नंबर 2 और बीजेपी नंबर 3 पर रहने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार की वापसी, एनडीए को 150 से 170 सीट, महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान। बिहार चुनाव में असर नहीं डाल पा रहे प्रशांत किशोर, सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी जनसुराज को 0 से 2 सीट का अनुमान। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप ने महुआ सीट से जीत का जताया भरोसा, कहा मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। तेज प्रताप ने कहा 14 नवंबर को सब साफ हो जाएगा, हम जश्न की बात नहीं बल्कि काम की तैयारी करते हैं। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को मानने से किया इनकार, कहा हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया, इस बार बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जताया अंदेशा, काउंटिंग को धीमा करने की पूरी कोशिश होगी, कुछ भी कर ले महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी सरकार बना रहा था, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, अजय आलोक बोले तेजस्वी भ्रम में 18 को सीएम पद की नहीं घोटाले का माल वापस करने की शपथ ली। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का बयान, तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे, वो ये बात स्वीकार नहीं कर रहे, एग्जिट पोल कभी झूठ नहीं बोलता। ताजी प्रताप रूडी बोले बहुमत एनडीए के पक्ष में, इसलिए तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ी, कुछ घंटे बाकी है, इंतजार कर लें। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा माहौल बनाकर बेईमानी की तैयारी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले सीमांचल में 7 से 8 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, रिकॉर्ड वोटिंग से साफ है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने आधे घंटे में तय कर लिया किसकी सरकार बनेगी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का तंज। बिहार में महागठबंधन जीतेगा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। भूपेश बघेल ने भी एग्जिट पोल्स को नकारा, कहा बिहार में बदलाव के लिए बंपा वोटिंग हुई, 14 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई तय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले बिहार में कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर सकते। बिहार रिजल्ट से पहले कांग्रेस को सताया वोट चोरी का डर, अशोक गहलोत बोले हरियाणा महाराष्ट्र में क्या हुआ सब जानते हैं। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने महागठबंधन की जीत का भरोसा जताया, सर्वे एग्जिट पोल के नतीजे नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, एग्जिट पोल से साफ, जनता ने एनडीए को जनादेश दिया। बीजेपी नेता और बांकीपुर से कैंडिडेट नितिन नवीन बोले हमें जनता पर पूरा भरोसा, जनता ने जनादेश दिया तो बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जीतनराम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन बोले 2010 से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी, महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं। नतीजों से पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बीएलए की नियुक्ति को लेकर टीएमसी का आरोप, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। कटक में बाली यात्रा मेला के दौरान एक जायंट व्हील में खराबी से 8 लोग 30 फीट की ऊंचाई पर फंसे, फायर फाइटर्स ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों का एक साथी फरार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक पिस्टल बरामद। पंजाब के डेराबस्सी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरिद्वार में भी पुलिस अलर्ट, शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत, 2019 के हेट स्पीच मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में एसआईटी का एक्शन, अभिनेता प्रकाश राज से किए सवाल जवाब। सपा नेता गुलशन यादव पर प्रतापगढ़ पुलिस का एक्शन, प्रयागराज में करोड़ों रुपए की कोठी कुर्क की। पंजाब पुलिस की गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता, बटाला से जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के एक्टिव मेंबर गुरलव सिंह को पकड़ा। गुजरात के भरूच में फार्मा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत, 20 घायल। मुंबई के कुर्ला में होटल में भीषण आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद 8 श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटे, रावलपिंडी में खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच हुआ रद्द। इस्लामाबाद में बम फटने से खौफ में खिलाड़ी, जिम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज पर भी खतरे में। 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर हुआ था आतंकी हमला।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल से शुरू होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मैच। कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं ध्रुव जुरेल। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट के लिए रिलीज किया गया। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी लखनऊ पहुंची। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 24 अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। कहा, यह राज्य के स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाता है।